अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज अपने ब्यूटीफुल वेदर के साथ अपना ब्यूटीफुल व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का वेदर कुछ इतना हसीन था। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब दूसरा तीसरा दिन है, बारिश हो रही है और टाइम टू टाइम ठंडी हवा चलती है, तो मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज का ना व्लॉग भी बड़ा स्पेशल है। आप मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, और आज मैं ना आपके जितने भी मेरे माइंड में क्वेश्चन है ना जो आप करते हैं, वो मैं सब क्वेश्चन का टाइम टू टाइम जवाब देती रहूँगी। मेरे व्लॉग बड़े ही सिंपल होते हैं, डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं। जो काम मैं दिन में करती हूँ वो सब कुछ मैं अपना एज अ व्लॉग की सूरत में उसे शूट करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं मेरा एक पेशेंट, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है व्लॉगिंग का। ये नहीं कि मुझे फ़ेम लेना है, मुझे फ़ेम से बड़ा डर लगता है। अच्छा, तो मैं मेरी कोशिश ये ना कि मैं एक अच्छा सा ना फैमिली व्लॉगिंग करूँ। फैमिली व्लॉगिंग में कि जो डेली रूटीन से रिलेटेड व्लॉगिंग होती है। तो मैं ऊपर ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आई तो बच्चे जागे थे ना, मैंने फ़्रेश वगैरह किया, तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत ना सोफ़े वगैरह साफ़ कर लेते हो। कुछ दिनों से मैंने सोफ़े साफ़ नहीं किए थे। तो सोफ़े साफ़ करने का मेरा बड़ा सिंपल सा तरीका है कि मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेती हूँ, हल्का सा नीम गर्म पानी लेके उसमें से कोई भी सर्फ़ हो, कोई भी जो भी घर में आप लोग यूज़ करते हैं वो डाल के, तो ज़रा सा डिश वॉशर डालती हूँ, और उसके बाद हल्का सा ब्लीच डालती हूँ। उससे ना वो सारे स्टेन वगैरह निकल जाते हैं। तो जो कोई गंद वगैरह होता है, जो डस्ट होती है, वो फिर मैं कपड़े के साथ साफ़ कर लेती हूँ। हल्का सा भिगोती हूँ और उसके साथ में साफ़ कर लेती हूँ। फिर जैसे ही मैंने सारा ड्राइंग रूम वगैरह साफ़ किया, मोपिंग वगैरह की, मोपिंग करने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए पीच का जूस बनाया, तो मैंने ख़ुद भी पिया। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी आजकल, बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द है और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर यह हो गया था असर के टाइम मैं बच्चों को लेके बाहर निकल गई थी। मेरा आज दिल बहुत ज़्यादा उदास था। वही घर की हेक्टिक रूटीन, वही दिन भर में जो डेली बेसिस पे हम लोग काम करते हैं वही होते हैं। मैंने बच्चों को फ्रेश वगैरह किया। आज बच्चे नैप नहीं ले रहे थे, कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, तो मेरा भी दिल बहुत उदास था। मैंने कहा चलो इसी बहाने मैं जल्दी चली जाऊँगी। तो फटाफट मैं ख़ुद भी फ़्रेश हुई, बच्चों को फ़्रेश किया, तो हम लोग चले गए बाहर। मैंने सोचा सबसे पहले मैं ईसीएस पे जाऊँगी। तीसरा चौथा दिन है, ईसीएस पे सेल लगी और मैं रोज़ सोचती हूँ मैं ईसीएस पे जाऊँगी, लेकिन ईसीएस पे नाम तो 50% ऑफ़ का है, लेकिन 50% ऑफ़ पे कुछ भी नहीं था। जो भी जूते थे 3000 या 3000 के अबव के थे। कोई आम सा था, तो मतलब वो 3000 से कम का था। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको ये पम्प्स दिखा रही हूँ ना, ये 3000 के। मैं उस भाई को कह रही थी, मैंने कहा आपने लगाया हुआ 50% और इसकी 3400 इसकी प्राइस है, और आपने 3000 लगाए हुए हैं। तो कहते हैं बस चीज़ का फ़र्क है। कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं कि हमने सीज़न से पहले सोल्ड आउट करने हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने सेल लगाई हुई है। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। फिर मैंने इधर से ना सेल में से तो नहीं, लेकिन मैंने एक शूज़ और इसके अलावा बैग मैंने लिया, जो कि मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी, आप खैर समझ ही जाएंगे। मुझे ना ये जो वाइट एक्सूस नहीं है, ये हम फेब में आए थे। फेब में भी इनकी 1900 प्राइस थी, अभी भी सेल में भी इन्होंने 1900 प्राइस लगाई हुई है, क्योंकि ये मेरी भाभी ने लेना चाह रही थी, फिर उन्होंने नहीं लिए थे। इसके अलावा ये जो ग्रीन पड़े हुए हैं, ये भी 3000 के ही थे। ये मुझे अच्छे लगे, लेकिन मेरे पाँव में कुछ सूट नहीं किया, तो फिर मैंने छोड़ दिए। इसके अलावा मतलब जो भी लेना चाह रही थी ना, वो प्राइस हाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इधर से सेलेक्टिव से ही लेने की बजाय मैं वो जो सेल में से नहीं है उनमें से लेती हूँ, ताकि कोई अच्छा भी तो लगे ना पाँव के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई किए थे, मुझे वैसे भी शूज़ चाहिए थे, सेल में से तो नहीं, लेकिन मैं वैसे भी लेना चाह रही थी। तो सेल लगी, मैंने कहा चले सेल में का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था। जो भी थे 3000 के थे। आता कि जो ऑफ़ में थे ना, मतलब जो सेल में नहीं थे, वो जो मैंने लिए वो 1900 के थे। और मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये वाले हैं, ये वाले मैंने लिए हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके अलावा एक और भी मैंने देखा है, लेकिन उसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने ये ले लिए हैं। और ईसीएस पे जो वॉचेस कलेक्शन थी, मुझे इतनी कुछ अच्छी लगी, ज़बरदस्त थी। काफ़ी टाइम बाद मैं ईसीएस पे और इनकी वॉच कलेक्शन मैंने देखी, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वॉच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो एक से बढ़ के एक थी, बंदा ये नहीं कह सकता कि ये ले और ये ना ले, सारी एक से बढ़ के एक थी। अच्छा, इसके अलावा ये वाला बैग मैंने लिया है, ये 2900 इसकी प्राइस थी, और 19 में मुझे ऑफ़ में मिला है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे इस तरह के बैग बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए भी। और वैसे मैं ना जब यूनिवर्सिटी में थी, जब मैं मेट कर रही थी, तब मेरा ऐसा बैग था। पता नहीं बीएड में था या मेट में था, तब मेरा ऐसा बैग था। उसमें मेरा
लैपटॉप आता था, रजिस्टर आता था और एक बोतल आ जाती थी और ईज़िली मैं कैरी कर लेती थी। और इसके बाद फिर ईसीएस से निकले तो बच्चों को पार्क लेके जाना था और पहले एटीएम पे हम लोग गए, सॉरी मैं एटीएम कहने वाली थी, एटीएम पे हम लोग गए, पैसे वगैरह निकाले, तो फिर हम लोग चले गए हैं पार्क। अच्छा, कुछ सवाल है कि जवाब है जो मैं आपको साथ-साथ देती हूँ। एक क्वेश्चन में ये आता है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल का नाम क्यों चेंज किया? तो प्लीज़ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनका जवाब नहीं होता, बस प्राइवेसी है जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। क्योंकि इससे पहले भी आप सबको पता है मैंने एक चैनल बनाया था, बहुत ज़्यादा वो मेरा ना ग्रो कर गया था, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से फिर मैंने ना उस चैनल को डिलीट करना पड़ गया था। तो अब मैं नहीं चाहती कि मेरा ये एक शौक़ है, मेरा एक हॉबी भी कह सकते हैं, शौक़ भी है कि मैं ना मैं कहती हूँ मेरा चैनल अच्छा ग्रो करे। और मुझे ना क्रिटिसिज्म से सख्त नफ़रत है, फैमिली क्रिटिसिज्म से। तो मैं वो नहीं चाहती कि मेरे पे कोई क्रिटिसाइज़ मुझे करे। बाकी अल्लाह मालिक के आगे, अल्लाह इज़्ज़त भी देता है और वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अच्छा, फिर हम लोग पार्क की तरफ आए। पार्क में ना इधर मेरे एरिया में हर घर के बाहर एक खजूरों का दरख्त है और सबके बाहर खजूरें लगी हुई हैं और खजूरें भी ना वो एंड स्टेज पे पकने वाली हैं। तो सब घरों के बाहर मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं उतर के ना खजूरें तोड़ूँ, मुझे खजूरें तोड़ने का बड़ा शौक़ है। इसके बाद पार्क आ गए और एक और क्वेश्चन है कि आपका घर बड़ा प्यारा है, आपका घर अपना है या रेंट का? नहीं, मेरा घर रेंट का है। और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी आपको बताया था कि मैंने ना कॉमर्स यूनिवर्सिटी से एमएस किया हुआ है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से बीएड एमएड किया हुआ है। और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो कि अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे। वैसे मैं लिख के रखे हुए थे, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे माइंड से एकदम स्किप हो गए हैं। और दूसरी बात, मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन ये की जाती है कि आप अटक से किस जगह से? मैं अटक से नहीं हूँ, मैं हज़रों से हूँ। जो मेरे मदर का मतलब मदर साइड हज़रों से, और जब मेरा इन लॉज़ हैं वो अटक के हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, मेरे माइंड से स्किप हो गया, मतलब कि जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, जो नहीं है तो वो सॉरी, जब मुझे याद आएंगे तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। जो जिस पेज पे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए थे वो पेज मेरे से अब स्किप हो गया, पता नहीं मिसप्लेस कहाँ मैंने रखा है, मुझे याद नहीं है। तो जो जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे से ये भी आया था बेडशीट्स का कि आपकी शादी की बेडशीट्स बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, आप हमें वो दिखाएं। तो मैं इंशाल्लाह एक दिन ना सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। सफ़र का चाँद मेरी पहली नज़र पड़ी, तो कहते हैं कि चाँद पे जब पहली नज़र पड़े जो दुआ मांगे कबूल होती है। तो अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर करे और अल्लाह पाक हम सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला नसीब अता करें, आमीन। इसके बाद मेरिया मॉल की तरफ जा रहे थे हम लोग, ये बच्चे ना थोड़ी देर इधर रुकते हैं, और ये सामने ना एक घर में डक्स पड़ी हुई हैं, जो होती हैं प्लांट्स वाली ना, गमले टाइप। मेरे बच्चों को ये बड़ी पसंद है, जब भी जाते हैं ना लाजमी किस करेंगे, बाय डॉग्स हम जा रहे हैं, हम कल आएंगे, लाजमी इनको ना करते हैं, इनके साथ बातें करते हैं। और आजकल ना बोटल्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, स्टेशनरी और बोटल्स, क्योंकि आजकल स्कूल्स ओपन होने वाले। लंच बॉक्स इधर इतने मुझे लंच बॉक्स इस दफ़ा नहीं मिले, पिछली दफ़ा मैंने काफ़ी देखे थे, लेकिन बोटल्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थी, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगी हैं। मैंने सोचा मैं ख़ुद भी एक लूँगी अपने लिए, लेकिन इस दफ़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम जब स्कूल ओपन होंगे ना बच्चों के, तो तब फ़ातिमा की तो मैंने ले ली है, इसके लिए मैंने सिंपल बोतल ली है जो कि बच्चे ना आसानी से ओपन कर सके। ज़ाहिर सी बात है छोटी है, इसके लिए मैं स्ट्रॉ वाली ली है। और ये जब भी आती है ना इस बाइक पे इसकी नज़र होती है, मेरा इतना दिल करता है कि मैं इसको ये बाइक लेके दूँ। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इंशाल्लाह कोई कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देंगे, मैं इसे लेके दूँगी। वैसे इनके टॉयज़ बहुत ज़्यादा है, इसको मैंने कहा है कि ये लायन ले लो, कहती है नहीं लायन से मुझे डर लगता है, और ये स्पाइडरमैन और पता नहीं और इसके औरों के तो मुझे नाम नहीं आते, लेकिन फ़ातिमा को सब चीज़ों के नाम पता हैं। ये छोटा सा जग था, मुझे इतना क्यूट लगा, बड़ा प्यारा सा जग था। फिर इसके बाद मैं कप्स वाली साइड पे आ गई। आपको पता है कि क्रोकरी साइड मेरी ना वीक पॉइंट है, मैं जब भी आती हूँ ना मैं एक आध कप लाजमी लेके जाती हूँ। हर बार तो नहीं, कभी कभार लेती हूँ, लेकिन मुझे इनके ना कप्स कलेक्शन बड़ी अच्छी लगती है। इनमें डिफरेंट डिफरेंट कप्स हैं, क्योंकि ये बड़ा वीआईपी एरिया है, तो इधर ना हर चीज़ अलग क्वालिटी की रखते हैं। ये मॉल भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी मॉल्स की निस्बत, और यहाँ चीज़ें भी अच्छी होती हैं, मतलब क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं, और क्वान्टिटी मतलब उनकी अगर देखा जाए ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं।
लास्ट टाइम जब ये मैंने कप लिया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये 2 थे तो एक थोड़ा-सा, एक का मैं पहले दोनों लेने वाली थी, लेकिन जब मैं काउंटर पे पहुंची तो मैंने देखा कि एक मैंने एक हस्बैंड के लिए लेना था और एक अपने लिए। तो जब मैं काउंटर पे जाके चेक किया तो एक का जो मग है ना, मतलब जो हैंडल, वो थोड़ा-सा क्रैक था, तो मैंने एक वापस कर दिया है और इनके पास थे नहीं। मैंने कहा एक ले लेती हूँ, एक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए फिर लूँगी। तो जब मैं घर वापस आई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कप्स की तुमने ना एक स्टॉल लगा लो तो फिर भी तुम्हारे पास कप्स कम है। मुझे ना, मैं चाय लवर हूँ, इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पीती हूँ। लेकिन ये होता है, मैं कहती हूँ कि मेरे नए नए कप में मैं चाय पीऊँ। अच्छा, अपने लिए कप लिया है, फ़ातिमा के लिए रिंग लिए हैं और आगे इसने की चेन देखा हुआ था, कहती है मेरे मामा की चेन लेना है। मैंने कहा चलो ठीक है, ले देती हूँ। हर टाइम मैं इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करती, कभी कभार कुछ चीज़ ले देती है, कभी कभार स्किप कर देती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे ज़िद्दी नहीं हैं, ज़िद नहीं करते कि एक चीज़ की रट लगा लेते हैं। ये कह रही थी कि मामा ये क्या चीज़ है, मैंने कहा ये बाइक है। इसे बड़ा अच्छा लगा था, ये छोटे बच्चों का ना जो इलेक्ट्रिक बाइक होता है वो वाला है, चार्जिंग पे जो चलता है, वो वाला बाइक था। तो ये मेरे भांजे भांजियों ने लिया है, इनका बहुत जल्दी ख़राब हो गया था, 35K का था, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। तो ये फ़िज़ूल ही है मेरी नज़र में। एक ने गाड़ी ली, एक ने बाइक लिया, दोनों के ख़राब हो गए। इनकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर इधर आया की चेन वाली साइड पे, इधर इतने प्यारे प्यारे, इतने क्यूट क्यूट से थे की चेन, तो मुझे भी बड़े अच्छे लगे। पहले मेरा दिल था, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे, तो मैंने कहा चलो फ़ातिमा को ले देती हूँ, ख़ुद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लूँगी। आज मैंने कप भी ले लिया, शूज़ भी ले लिए हैं और बैग भी लिया, तो अब मैं अपने ऊपर इतना ख़र्चा नहीं करती। अब चलो बच्चों की बारी है। तो फ़ातिमा को फिर मैं इस पे फ़ोर्स कर रही थी। फिर फ़ातिमा कहती नहीं मम्मा मैंने ये स्पैरो लेनी है। तो स्पैरो इतनी प्यारी नहीं थी जितना ज़्यादा ना ये पेंगुइन प्यारा था, ये पर्पल कलर का। इनमें 3 थे, एक पिंक था, वाइट था और एक येलो स्पैरो। ये तीनों एक से बढ़ के एक प्यारे थे, लेकिन फ़ातिमा को ना ये पर्पल पसंद आया था। तो मैंने कहा चलो जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो, क्योंकि लेना तो आपने है। तो फ़ातिमा को ये पेंगुइन लेके दिया था। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पहले मैं ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी करती थी, लेकिन दरमियान में फिर मेरा ये शौक़ ख़त्म हो गया। फिर मुझे ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ों का शौक़ फिर चढ़ा है। मैं अब फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ, फ़ातिमा को भी लेके देती हूँ और ख़ुद भी अपने लिए भी लेती हूँ। तो इसके बाद फिर बेटे की बारी थी। बेटे की मेरी क्या ख्वाहिश होती है, उसने ना कोई टॉयज़ लेने, ना कोई खाने की चीज़ लेनी, बस उसने लेना है या वो सोप ले लेता है, सोप का जो सेट होता है 3 का वो लेता है, वो पकड़ी रखेगा, या जो क्लियर मैन शैम्पू होता है उसकी छोटी बोतल पकड़ी रखेगा। ये अजीब मेरा बेटा है। जो वो उधर लड़की थी सेलमैन, वो लड़की भी हंस रही थी, कहती है कि आपका बेटा क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है। मैंने कहा ये शैम्पू के लिए रो रहा है। कहता मुझे बोतल लेके दें, तो कहती छोड़, अच्छा आप ऐसा करें बच्चों वाली लेके दें। मैंने कहा नहीं बच्चों वाली नहीं, ये लेता ही ये वाला है, क्योंकि हम घर में ये यूज़ करते थे, इसको यही चाहिए होती है, बड़ी बोतल नहीं लेता, छोटी रहता है। और ये कई कई दिनों बल्कि महीनों तक इसकी बोतल ना हाथ में पकड़ी रखता है और आगे रखता नहीं है। हर बच्चे की अलग विश होती है और हर विश फिर पेरेंट्स ही पूरी करते हैं और तो कोई नहीं करता है। इसके बाद फिर बच्चों को प्ले एरिया लेके आई थी। कोई स्विंग वगैरह ये नहीं लेते, ना कोई राइड्स लेते हैं, लेकिन बस इन्होंने प्ले एरिया आना लाजमी होता है। तो बस इस पे बैठा रहेगा। टिकट वगैरह मैं अगर बाय करूँ तो वो वेस्ट ही जाता है, क्योंकि जब ये राइड लेते हैं ना, तो ये जब स्विंग होते हैं तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। और फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग फ़र्स्ट टाइम बच्चों को लेके गए थे ना, तो कोई बच्चों ने राइड नहीं ली, इन्हें डर लगता है। लेकिन फिर भी मैंने प्ले एरिया लेके आती हूँ कि जब बच्चे ना ऐसे प्लेग्राउंड्स या पार्क वगैरह में जाते हैं ना, प्ले एरिया में, तो बच्चों का ना इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद फिर मैं फैमिली पार्क इधर आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड के आने का भी टाइम था और अचानक से जैसे ही मॉल से बाहर निकले ना, एकदम से तूफ़ान आ गया था। और तूफ़ान तो खैर नहीं, तेज़ बारिश थी। और इतनी कुछ तेज़ बारिश स्टार्ट, जब जैसे ही हम लोग हस्बैंड आए ना, हम लोग घर के लिए निकलने वाले थे, तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। पहले नहीं थी, जितनी देर हम लोग पार्क में बैठ रहे कोई बारिश नहीं थी, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे। हम सारे रास्ते भीग के आए थे, बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। फिर मुझे ये था कि छत पे कपड़े लटके हुए, तो मैं फटाफट बच्चों को नीचे छोड़ के फ़ौरन छत पे आई। छत से मैंने कपड़े वगैरह लिए और फिर मैं नीचे गई। तो कुछ कपड़े गीले हो चुके थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई है, मौसम और अच्छा हो गया है। और आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर लाज़मी किया करें, कमेंट्स भी लाज़मी किया करें। आपके कमेंट्स से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मेरे अंदर ना एक एनर्जी आती है, मैं कहती हूँ कि नहीं अब नया व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं फिर नए नए व्लॉग की ना मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाती है। नीचे आई तो फिर हस्बैंड साथ लेके आए हुए थे मिठाई, क्योंकि उनके ऑफिस में कोई सेरेमनी थी, तो वो लेके आए थे, तो वो हम लोगों ने खाई। और लंच वगैरह कोई नहीं किया था, क्योंकि बाहर से बच्चों के साथ मैंने थोड़ा बहुत खाया था, स्नैक्स वगैरह जो बच्चों ने लिए थे, तो और मेरा अब दिल नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।